व्यक्ति मरता है ना तो 1.25-2 घंटे के बाद उसकी मूर्छा टूटती है और 3 दिन तक अपने परिवार के इर्द गिर्द वो चक्कर मारता है, चाहे गुरु परिवार से गया हो चाहे माँ बाप के परिवार से गया हो, लेकिन उस माहौल में उसका जीवात्मा घूमता है। तो अब उसको क्या करना चाहिए माहौल वालों को? फलाना तू आत्मा है, तू चैतन्य है, तू अमर है, तेरी मृत्यु भगवान भी नहीं कर सकते, शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा और तू आत्मा अमर है, तो अपनी अमरता को याद कर। ऐसे करके उसकी अमरता की यात्रा में हम मदद कर सकते हैं। लेकिन तू कहाँ गया, अब हमारा क्या होगा, तो तू स्वार्थी है, अपने सुख के लिए रोता है, उसकी सद्गति के लिए सूझबूझ कर। बेटा मृत्यु तेरी नहीं हो सकती और शरीर सदा किसी का नहीं रहता। तू अमर आत्मा है, तू चैतन्य आत्मा है। देर सवेर हमारा शरीर भी ऐसे ही किसी निमित्त से जाएगा। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है और जीवात्मा रोज मौत के तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन तू अमरता के तरफ आगे बढ़ना। बेटे का नाम लेके मरने वाला शरीर, उसमें अब क्या तेरा रखा है? तू गोविंद, गो माना इंद्रियां जिससे विचरण करती है, गोपाल जिससे इंद्रियां पालित होती, उस आत्मा के चिंतन में रहना। मुंह में तुलसी के पत्ते डाल दिए, नाभि पे घी का पुआ रुई का भर के डाल दिया, तुलसी की माला पहरा दी। तुलसी की माला वाले की दुर्गति नहीं होती। अथवा तो अग्नि संस्कार करते समय तुलसी की लकड़ियों से अग्नि संस्कार करे तो दुर्गति नहीं होती। ओम 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 ओम। प्रभु आनंद दाता, प्रभु चैतन्य है, आत्मा अमर है, ऐसे तरंग भेजो ताकि वो जो आत्माएं भटक रही है। आपको मैं सच्ची घटना बताता हूँ। सूरत और मुंबई के बीच में वापी औद्योगिक नगर है, अपना आश्रम भी है। मैं सत्संग करने जा रहा था शाम के सत्र में, लगभग 4:45 4:30 बजे होंगे। तो सूरत के तरफ से मर्सिडीज सफ़ेद और मुंबई के तरफ से आने वाली पुरानी कोई ट्रक, दोनों का आपस में मिलन हुआ न हुआ, कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन दो सफ़ेद सफारी पहने हुए दो अट्ठे कट्टे लोग गर्दन लटक गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं पूछा क्या? बोले आते दिन यहाँ एक्सीडेंट होते और कुछ भी नहीं, लोग मर जाते हैं। जो भी एक्सीडेंट हुआ थोड़ा क्यों आदमी मर जाते। तो मैं समझ गया कि यहाँ प्रेतों का झुंड रहता है। तो मंत्र दीक्षा जब साधकों को दिया तो मैं क्या, कुछ दिन तुम जप करना, उसके बाद तुम्हारा मंत्र प्रभावशाली होगा तो एक दिन रविवार को जहाँ एक्सीडेंट होते हैं वहाँ अपना नियम करना और उधर पानी छिटकना और फिर हवन शुरू करना और प्रेतों की मुक्ति का मंत्र मैंने उनको दिया। और मैं क्या हो जो भी है तो उनकी सद्गति हो। तो आप जीरे को, राई को घर में रखते तो उसकी सीमित सुगंध है, लेकिन जब उसको अग्नि में डालते हैं, छोंक डालते हैं तो दूर तक फैल जाती। तो आप जब हवन करते ना तो उस मंत्र की शक्ति को ज़्यादा स्प्रेड करने की विधि है। तो मैं क्या, हवन करना। तो उस माहौल के प्रेतों की सद्गति हो गई। 6 महीने के बाद में संपर्क में वो लोग आए, बोले बापू एक भी एक्सीडेंट नहीं थे, वो गुजरात है, वहाँ गुजराती भाषा चलती ज़्यादा। 12 महीने के बाद भी वही खबर। 2 साल के बाद मैं वहाँ गया वापी में, बम्बई का प्रोग्राम करके बाय रोड सूरत का प्रोग्राम करना था तो वापी में रुका अपने आश। मैं क्या पेलू शू थयु, पेला बधाम प्रेत थई जाता था कि बापू एक भी दुर्घटना नहीं हुई। हाँ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, कोई ड्राइवर पिया हुआ था तो जो नाला बनाया उससे थोड़ा उसकी कार को खरोंचाई, लेकिन किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। और वो जगह अभी भी वापी में है और वापी के लोग उसके साक्षी है। और ये दुर्घटना
हुई और सत्संग हुआ, उसके पहले का रिकॉर्ड देखो तो पुलिस स्टेशन पर इतने मरे, ये मरे वो मरे। तो ये बात इसलिए बताता हूँ कि जहाँ प्रेत अधिक होते हैं सड़क पर, वहाँ दुर्घटना घटती है। तो यहाँ से आप देहरादून जाओगे तो यहाँ से 12-13 किलोमीटर के अंतर पे वो चौराहा, वो जगह है, चौराहा नहीं, एक फॉरेस्ट को थोड़ी जगह जाती है, कच्ची सड़क, वहाँ आए दिन 2 मरे, आज 4 मरे। ऐसे गंगा किनारे भी। तो गंगा किनारे वालों की तो दुर्गति नहीं होती, सड़क वाले तो प्रेतों के भटकते। मथुरा से बिंद्रावन, बिंद्रावन से मथुरा हाईवे है और वहाँ गवर्नमेंट की रिफाइनरी है पेट्रोलियम की, डीजल पेट्रोल का रिफाइन होता है, टैंकरों की भरमार है। जूम जूम करते हुए टैंकर आया और ऐसा कुछ साइड लेते, आने वाली बिंद्रावन के तरफ जाने वाली फियाट गाड़ी पर चढ़ गया टैंकर। ड्राइवर, पति, 2 बच्चे। अब टैंकर चढ़ जाए तो कौन बच सकता है। बाई अधमुई बच्ची, 3 फ्रैक्चर, बाकी सब पूरा हो गया। वो बाई को आगरा हॉस्पिटल में भर्ती किया। मिलने वाले आवे तो 1 साल तक बेड रेस्ट पर रही वो बाई। मिलने वाले कोई भी रोते रोते आए तो बोले रोते किस बात का हो। रोना तो तब चाहिए कि जब हमारे जीवन में समझ ना हो, तो ईश्वर की लीला है। और बोले 2 बच्चे मर गए, पति मर गए, ड्राइवर मर गया, तो तुम बोलती रोना नहीं। बोले अगर मेरे जीवन में समझ नहीं होती तो पति और बच्चों की लाश पर मेरी भी लाश हो जाती। लेकिन मैं उनकी सद्गति करने के लिए जो कुछ समझ सुना था सत्संग से वो किया और पति के शव को देखा और आकाश में भावना की, बच्चों के लिए, ड्राइवर के लिए। ये संसार है, जैसे जल में बुलबुले पैदा होते हैं, जल में लीन हो जाते हैं, ऐसे प्रकृति में शरीर बनते, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। आत्मा तो आकाश की नहीं चैतन्य है, तो तुम चैतन्य हो, आत्मा हो, परमात्मा के हो। ओम ओम परमात्मने नमः, ओम ओम सच्चिदानंदाय नमः। 2 बच्चों की, पति की और मेरे ड्राइवर की सदगति का मुझे संतोष है। और अब मेरे रीढ़ के 3 फ्रैक्चर हो गए, बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन साथ साथ में श्वासोश्वास में भगवत रेस्ट में भी हूँ। ऐसे करते करते आगरा हॉस्पिटल सिविल 11 महीने और कुछ दिन गुजर चुके। और अमेरिका का कोई चचेरा भाई आया रोता हुआ, बहन मेरे को वीज़ा नहीं मिल रही थी, कंपनी छुट्टी नहीं दे, वेरी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, मैं नहीं आ सका, तुम माफ़ करना, तेरे से जुल्म हो गया। बोले जुल्म तो तुम अपने साथ कर रहा है, मेरे से तो जुल्म नहीं हुआ, मैं तो खुश हूँ। तुम कैसे, यू हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। कैसे? कि आत्मा आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसमें दुख नहीं है, ममता में दुख है, अज्ञानता में दुख है। श्री कृष्ण कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था है चाहे दुखद अवस्था रहे, लेकिन मुझ आत्मा में जो आ जाता है वो परम योगी है। प्राणायाम करके समाधि करे हो तो ध्यान योगी है, लेकिन दुखद अवस्था में दुख को महत्व न देकर मुझ में आ जाए वो परम योगी है। जैसे आग लगी जंगल में तो सब छटपटाते जंगली जीव जानवर, लेकिन जिसको तालाब की खबर है वो आग धधकते जंगल में भी तालाब में खड़े हैं तो बच जाते। ऐसे तुम्हारे आत्म तालाब में आ जाओ। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम चैतन्य, क्योंकि तुम अमर हो। सारे देवता, मृत्यु और भगवान मिलकर भी तुमको मिटा नहीं सकते, क्योंकि तुम आत्मा हो और तुम्हारा आत्मा भगवान का आत्मा एक है। घड़े को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन घड़े के आकाश को तो महाकाश भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि महाकाश का तो अंग है। ऐसे ही भगवान बोलते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन।
जीव कोई, तुम मरते नहीं हो, तुम सनातन हो। मरता है तुम्हारा शरीर, और मरता क्या है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन में संस्कृत भाषा में नस धातु लगता है, तो फिर नाश शब्द बनता है। जो परिवर्तित हो गया उसको नाश बोलते हैं। परिवर्तने नस धातु स्यात्। बीज है, बो दिया, पौधा हो गया, बोले बीज मर गया, पौधा है। पौधा मर गया, पेड़ है। पेड़ मर गया, लक्कड़ है। लक्कड़ मर गया, कोलसे हैं। कोलसे मर गए, खात है। खात मर गया तो दूसरा कुछ है, अस्तित्व तो बना रहता है। अस्तित्व पंचभूतों का भी है। जैसे अब शरीर डूब गया या मर गया, तो जल का जल अंश में, तेज का तेज अंश में, वायु का वायु अंश में जला दिया तो अग्नि में, नहीं तो जीव जंतुओं ने खाया है, कैसे भी हुआ। लेकिन विसर्जन हुआ, मछलियों के रूप में हो गया, वो जल में चला गया तो मछलियों ने, वो मछलियाँ बना। तो उसका शरीर का अस्तित्व भी परंपरा में चलता रहता है, और आत्मा भी रहता है। केवल अपनी ममता को दुख होता है कि मेरे अब क्यों उनका माएगा। अरे भाई, एक कुम्हारन रो रही थी, हाय रे मेरा सब लुट गया, मैं तो कहीं की नहीं रही। बाबा भिक्षा लेने गए। अरे बोले भाई क्यों रोती है। बोले ओ मेरा पति मर गया। बोले तो पति मर गया तो क्या हुआ। कुम्हार घड़े बनाता तो कोई घड़ा फूट जाता है, कोई पहले कोई बाद में। बोले बाबा वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मिट्टी कौन ढोएगा। गधों को चलाने की उनकी तरकीब। बाबा ने कहा उतना काम तो हम ही कर देंगे, तू रोना बंद कर। ओ बाबा, ये घटित घटना है। बाबा गधों पे मिट्टी लाद लाद के कुम्हारन को दे। कुम्हारन के दुख तो चला गया, क्योंकि उसको दुख था कि मिट्टी कौन लाएगा। तो जो स्वार्थी लोग, कोई ममता से रोते, कोई स्वार्थ से रोते, लेकिन रोना न ममता का उचित है न स्वार्थ का उचित है। जो गया है उसकी सद्गति करो, उनका भला करो और अपना भी भला करो। अब चलते हैं कानपुर में, यूपी में है कानपुर। डॉक्टर टंडन बड़ा मशहूर डॉक्टर था। यहाँ से 35 किलोमीटर पे है, 40 होगा, देहरादून। देहरादून में स्वामी राम की बड़ी संस्था है। तो स्वामी राम के जो गुरु थे, उसी गुरु से दीक्षा ली थी टंडन की माँ ने। और वो सत्संग सुनकर माई ने श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, श्वास बाहर आए तो भगवान नाम। तो श्वासोश्वास में भगवान नाम का अनुसंधान करने से बाई की आत्म शांति और आत्म परमात्मा की कला जागृत हो गई। टंडू, ए भाई, ओ बेटा टंडू, अरे कहाँ गया बहुरानी, टंडू कहाँ है। अब टंडन साहब, डॉक्टर टंडन साहब, लेकिन माँ के आगे तो टंडू ही रहेगा। माँ, तेरी पत्नी को बुला और जमाई भी आया है, वो भी आ जाए, तेरी बेटी भी आ जाए, सब लोग आ जाओ, अब हम जा रहे हैं। माँ ये क्या बोलती हो, अब ज़्यादा बात मत कर, तू तो समझदार है, बुला सबको। बैठे, देखो थोड़ा सत्संग भाई ने सुनाया, अब हम जा रहे हैं। माँ मेरी क्या गलती हुई, अंग्रेजी दवाओं ने क्या किया साइड इफ़ेक्ट, माँ मुझे माफ़ कर। बोले तेरा कसूर नहीं है, तू ही तो बोलता है। हम 100 पन्ने पढ़ते तो उसमें 25 पन्ने तो होते हैं दवा के, और 75 पन्ने होते उसके रिएक्शन के। तो होता रहता है, और शरीर का प्रारब्ध है। अब हम जा रहे हैं। बहू रोई, माँ माँ नहीं जानने देंगे। बोले तेरी ममता अब नहीं आएगी, मेरे पास गुरु का ज्ञान है, नहीं जाने देंगे। ऐसा रो रो के सब रोते रहते, जाने वाले जाते। आप देखो तुम ऐसा संसार में जियो कि तुम्हारी मौत भी महक उठे और जीवन भी जगमगाए। निर्लेप रहो, आसक्ति मत करो, ये मुसाफिर खाना है, सब आते हैं जाने वाले, कोई रहता नहीं। राम जी गए, रावण गया, उनका बड़ा परिवार भी चला गया। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं स्वप्ने जो संसार। ये संसार स्वप्न है, लेकिन उसको जानने वाला परमात्मा अपना है। मैंने उसका अनुसंधान किया है।
मेरी मृत्यु नहीं होती, ये पांच भूत शरीर पांच भूत में जाएंगे, मैं आत्मा परमात्मा में व्यापक हो जाऊंगी। अब तुम जाओ। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। देखो टंडू, ये वक्त रोने धोने का नहीं है, ममता में फंसने का नहीं है, जाओ सब। टंडू ने इशारा किया। टंडू जरा समझदार था। मैं अंदर से कुंडा बंद नहीं करती हूँ, नहीं तो तुमको 1 घंटे के बाद दरवाजा तोड़वाना पड़ेगा। ऐसे ही रहेगा, 1 घंटे के पहले मत आना। 1 घंटा पूरा हुआ और धीरे से दरवाजा खोला तो देखा माँ तो बैठी है। नजीक गए और डॉक्टर था। माँ तो चली गई। बहू ने कहा माँ चली गई कैसे? माँ का शरीर गया ना, माँ तो आत्मा है, अभी यहाँ होगी, व्यापक होगी। भले शाबाश है तुझे। माँ का जो क्रियाक्रम था वो किया। अब भी उस कमरे में जाते हैं तो शांति, ओम शांति, मैं अमर हूँ, चैतन्य हूँ, ओम। इस चिंतन में माँ गई तो उसके वाइब्रेशन अभी भी घर वालों को काम देते। तो मरते समय कभी भी ऐसा नहीं सोचना मैं मर रहा हूँ। मेरे पिताजी की आखिरी स्थिति थी तो मेरी माँ को बुलाया, जेठे माँ। वो मेरा पिता शेर जैसा था और मेरी माँ बेचारी गाय जैसी, ऐसी पति परायणा थी। तो बड़े बेटे को, जेठे को बुलाओ। मेरा नाम आसुमन था। उसको नहीं जगाना, वो आदमी बच्चा है। गाय के गोबर का लिपण करो, मेरे को सुलाओ। सुला दिया। गीता पढ़ो। तुलसी के पत्ते सूरज उगने के बाद ही तोड़े जाते, तो अभी द्राक्ष का पानी बनाओ, मेरे मुंह में डालो। गीता पढ़ो। थोड़ी गीता चली। वो शेर गाय के आगे हाथ जोड़ता है, जेठे माँ, जेठे माँ तुम मेरे को माफ कर देना। बोले आप क्या कह रहे हो, मेरी क्या गलती हुई, क्या माफी मांग रहे हैं? बोले जीवन में कई बार उचित अनुचित ढंग से तुमको डांटा, कभी हाथ भी उठाया है। अब फिर बदला लेने देने के लिए मैं कुछ बनूंगा, तुम कुछ बनोगी, जन्म मरण बना रहेगा, तुम मुझे माफ कर दे। तो जेठे माँ ने कहा अब भी तो मेरे को माफ करो। हाँ बोले माफ है, माफ है, माफ है। तो आप भी जब जाओ तो बब्बू की माँ से माफी लेके जाना, और बब्बू की माँ जाती तो बब्बू के पप्पा से माफी लेना, अथवा कोई जिससे दोस्ती या दुश्मनी हो उनसे हाथा जोड़ी कर लेना। बाबा अब भगवान के तरफ जाने दो, फिर एक दूसरे का बदला चुकाने के लिए संसार में नहीं आना। कर्म ऐसा करो कि उसमें स्वार्थ बुद्धि ना रहे, ओहो ममता बुद्धि ना रहे। अपने तरफ से अच्छा करो, फिर अब कोई चला जाए तो उसका भी भला हो बस। और वो भले का फल हमको मिले नहीं, यश हमको मिले नहीं, ईश्वर अर्पण, तो आप ईश्वर में चले जाओगे। इसलिए बोलते हैं कर्मणा अधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। कर्म करो और फल ईश्वर अर्पण कर। तारी मर्जी। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि जुजवे रूपे अनंत बासे। तारी अकड़ लीला छे, अनंत लीला छे मारा वाला, सद्बुद्धि देजे सौने। हरि ओम। सौनु मंगल करजे मारा वाला, मारा प्रभु। ओम शांति। हरि ओम शांति। प्रभु जी शांति। तो आगरा की बाई जो भी रोने वाले आते तो उनको प्रसन्न करके भेजती, और 1 साल पूरा हो गया बेड रेस्ट अपनी जी। अब तो बूढ़ी हो गई, लेकिन जीवन जीने में सत्संग की बहुत जरूरत है। कोई कहीं मरता है तो गंगा किनारे लाके उनकी हड्डियां डालते। गंगा नर्मदा जी में हड्डियां जाती है ना, तो उसकी सदगति मानी जाती। लेकिन अपनी गंगा जी में हड्डियां जाए ना जाए, उसके पहले अपना मैं भगवान में आए बस। तो सुबह उठते ना तो मन किसकी सत्ता से उठा, बुद्धि ने निर्णय किया, उसको कौन जानता है। ऐसा सोचोगे ना तो आप सीधा भगवान में आ जाओगे। वो भगवान में आने का अभ्यास करो।
एक दिन भगवान में जाना है तो अभी भगवान में आने का ज्ञान पक्का कर लो। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्यसी शाश्वत। श्वास अंदर जाए, हरी बाहर आए तो गिनती। दुख आता है तो कौन देखता है? भगवान की सत्ता से दुख दिखता है ना। दुख तो मन को होता है, ममता को होता है, सुख भी कल्पना को होता है, लेकिन आत्मा परमात्मा निर्लेप है कि नहीं है? कई सुख आए चले गए, कई दुख आए चले गए, तुम्हारा आत्मा निर्लेप है ना। अपने निर्लेप स्वभाव को बेटा जानो। और तुम जो हम नहीं कर सके वो जवानी में तुमने शुरू किया, बेटा तुझे शाबाश है, धन्यवाद है, तेरी सदगति हो। तो ये माँ बाप नहीं है, ये तो गुरु है, भगवान है। जो भगवान से मिलाता है वो गुरु भगवान है, चाहे माता पिता हो, चाहे बेटा हो। और माँ बाप मर गए तो बेटा भी ये करे। महाराष्ट्र में संत सम्मेलन हुआ, पंढरपुर में। नरसिंह मेहता, एक नाथ महाराज, तुकाराम और भी संत पंढरपुर ठाकुर जी को कहते कि प्रभु तुम जो करते हो अच्छे के लिए करते हो। वाह वाह। सबकी भलाई आप जानते। घोंसले में से चिड़िया का बच्चा गिरा, घोंसले सहित। अभी पंख नहीं फूटे थे, 2 दिन पहले ही अंडे में से निकला। लपक लपक जीभ हो रही थी। देखने वाला श्रीधर स्वामी सोचता कि भगवान इसका कैसे भला करेंगे, कैसे रक्षा करेंगे। इतने में वो सोच रहा है तो 2 मक्खियाँ आपस में लड़ी, भूं करते हुए चिड़िया के मुंह में गई और चिड़िया के बच्चे ने मुंह बंद कर दिया। उसको तो डिनर मिल गई बिना हड्डी की। अब वो श्रीधर को लगा कि मक्खियों को प्रेरित करने वाला भी उनका अंतरात्मा, लड़ी और बच्चे के मुंह में घुस गई। बच्चे की जीविका बनी और मक्खी के तुच्छ शरीर में से अब वो चिड़िया बनेगी, प्रोग्रेस का। तो भगवान मारकर भी उन्नति कर रहा है और जिलाकर चिड़िया की भी उन्नति कर रहा है। तो भगवान के मारने में भी उन्नति छुपी है और जिलाने में भी उन्नति छुपी है। वाह प्रभु, इतना महान विद्वान बना कि श्रीधरी टीका गीता मेरे गुरुजी पढ़ते थे उनकी, और मैं भी पढ़ता सुनता हूँ। और पहले वो श्रीधर इतना मूर्ख था कि जूते में तेल ले जा रहा था। विजयनगर के राजा ने छत से देखा कि छोरा जूते में क्या है? बोले तेल है। मंत्री को बोला तू बोलता है मूर्ख से मूर्ख आदमी को सत्संग मिले और मंत्र मिले तो महान हो सकता है, इसको महान करो। तो मंत्री ने गुरुकुल में भर्ती कर दिया और मंत्र दिला दिया। वही लड़का महामूर्ख श्रीधर स्वामी बन गया। श्री कृष्ण उसके साथ बातें करने को आ जाते थे और गीता लिखी। तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ईश्वर के रास्ते जाता है तो उसका भविष्य उज्जवल है। राम जी के होते होते दशरथ चले गए, कौशल्या कई सब चले गए। ये तो जाने वाला ही है संसार, यहाँ सब जाने वाले आते हैं। तो किसी के लिए रोने के बदले अपने पर रो के अभी तक मनुष्य जीवन सफल करने वाला श्वासोश्वास की साधना नहीं करे, भगवान से अभी अपना एकाकारता नहीं हुई। अभी संसार सच्चा लग रहा है। संसार तो मिथ्या है, बदलता है, उसको जानने वाला आत्मा सत्य है, आत्मा चेतन है, आत्मा आनंद स्वरूप है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी। अब ऐसी कृपा कर,
हे प्रभु दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। तुच्छ जीवन क्या है? शरीर में हूँ और ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी लंका है। तुच्छ जीवन है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मेरे आत्मा है। दुख सुख मन को आता है, बीमारी तन को आती है, उसको जानने वाले प्रभु मेरे ओम ओम। घर में से कोई चला गया हो तो सूर्य नारायण के आगे ऐसे बगल दिखा के, यमराज आपके पुत्र हैं, हमारे पिताजी या हमारे पुत्र हैं, उनकी सदगति, उन्हें सुख देना, उनको बहुत फायदा होता है। और कोई मर जाए उसके लिए रोना धोने की अपेक्षा कीर्तन करके उसको पुण्य अर्पण करे तो बहुत उसका भला होता है। जो संसार से चला गया है, रोने धोने से उसका भला नहीं होता, अपना भी भला नहीं होता। ओम 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 नारायण हरि हरि ओम हरि ओम ओम। श्वास अंदर जाए भगवान नाम, बाहर आए तो उसकी गिनती। बहुत जल्दी अपनी भी भगवान के साथ लिंक जुड़ जाती है। बहुत उत्तम साधन है। बस में बैठे जॉब करते हो, ज़्यादा नौकरी जॉब में टाइम मत बिगाड़ो, गंगा किनारे आके अब अपना ईश्वर प्राप्ति कर लो। बहुत देख लिया संसार, मैनेजर होके देख लिया, बाप होके भी देख लिया, बेटा होके भी देख लिया। अब तो जिसकी सृष्टि चल रही लीला, उसकी प्रीति पाके सदगति करो अपनी। सब मुसाफिर खाना है। पाँच साल का पुत्र होता नहीं था और नारद जी की कृपा से पुत्र हुआ। नारद जी ने कहा दीर्घजीवी नहीं होगा। बोले महाराज एक बार दे दो फिर कुछ करेंगे। तो 5 साल का बेटा, उसको जिस रानी से हुआ उस रानी को राजा स्नेह करते थे, तो दूसरी रानियों ने जहर पिला दिया बच्चे को, बच्चा मर गया। अब वो राजा और रानी सिर पटक पटक के रो रहे हैं। भागवत में कथा आती। तो देव ऋषि नारद आए, बोले बाबा जीवित कर दो इसको, आप समर्थ हैं, ये है वो है। बच्चे की लाश पड़ी थी। नारद जी ने कहा कब किसको जीवित करेंगे, जीवित तो कर लेता हूँ लेकिन ध्यान से सुनना। तो नारद जी ने उसका सूक्ष्म शरीर बुलाया, बेटा बेटा बेटा। उसने कहा क्यों भ्रम में पड़े हो, मैं कई बार कईयों का बेटा हुआ और फलाने जन्म में तुम मेरे बेटे थे, फलाने जन्म में मैं हाथी था, फलाने जन्म में मैं यहाँ था, बंग देश में फलाना था मैं, हाई देश में आप और हम ऐसे थे, फिर आप कहीं किसी के हुए, हम किसी के हुए। ये तो भगवत लीला का खेल है। मेरा बेटा बेटा करके इतना दम पछाड़ क्या कर रहे हो। कर्मानुबंधने मनुष्य लोके, जन्मते समय ही कितने श्वास खर्च होगा और शादी करेगा नहीं करे। बेटा पैदा होता है तो जन्माक्षर देखे जाते हैं कि शादी करेगा कि नहीं करेगा, विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, माँ बाप की सेवा करेगा कि नहीं करेगा, मरेगा कि नहीं मरेगा ये नहीं पूछ सकते, वो तो पक्का है और वो मरना पहले से निश्चित है। ऐसा होता तो करते करते रोते रहो, लेकिन मरना जन्मना ईश्वर की नियति है। अच्छा हम जाते हैं, लड़का फिर से जो जिंदा हुआ फिर से मरा, लेकिन राजा को विवेक हो गया कि मैंने पहले भी वो घटना सुनाई है कि वो बच्चा छोटा सा था, माँ की गोद में आया और भाई साहब अमेरिका गए, अच्छी जॉब लगी। बब्बू कैसा है, बोले ठीक है, अब नर्सरी में दाखिल किया है, अब मैं आता हूँ।
लेकिन 2-3 महीना लगेगा, मेरी फर्म और जिम्मेदारी है, मैं यहाँ का डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ फलाना। और पति आए, उसके 2 दिन पहले बेटा मर गया। अब पत्नी ने देखा कि वो तो कहीं पागल न हो जाए, तो एयरपोर्ट पे पति को लेने गई, लेकिन उसको बताया नहीं बेटा मर गया है। ऐसे सजे धजे गहने गांठे पैर के और बड़ी खुश खुश पति को लाई। बब्बू कहाँ है? बोले वो गया होगा, अभी खिलाया पिलाया। बब्बू नहीं दिखता। पत्नी खूब जोर से रोने लगी कि क्यों रोती है, क्यों रोती है? ये देखो ये कितने गहने अच्छे लगते और पड़ोसन मांग रही है वापस। हाँ तो तू गाड़ी थी जे तो मांग रही तो दे देना। बोले नहीं मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे को तो लगता है ये मेरे हैं। अरे खसकी क्यों लागे है? पड़ोसन के लाएगी ये, कब लाई थी? बोले 2 दिन पहले लाई थी, अब वो मांग रही है, मैं देना नहीं चाहती हूँ। अरे बोले जा दे पहले। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, ये मेरे गहने हैं। अरे गाड़ी थी कैसे? तन शू थे मुझे कमला, यू आर फुल, मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। ना ना पण आवा घरेणा बीजे क्या मळे, ये कैसे मिल सकते? बोले वो नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन जिसके हैं उसको वो मांगते तो दे देना चाहिए। तो दे आई। बोले मैं तो गहने दे आई। तो अच्छा हुआ ना? क्या अच्छा हुआ, मेरे गहने चले गए। पीटने लगी। अरे तू क्या करती है? बोले मैं बताऊं कि आपका भी वो बालक जो है ना गहना जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, तो आप रोए धोए नहीं, इसलिए मैं ये आपको प्रैक्टिकल समझा रही हूँ। पति के दुख को दूर करने के लिए बाई को 2 दिन पहले बच्चा मर गया और गहने लेकर पहन के अपने पति को दुख की चोट न लगे बचा दिया। ऐसे बाई यहाँ भी भारत में होगी। आ घरेणा मारे पाछा નથી આપવા, બહુ સારા લાગે છે, બીજે મળે નહીં। મળે ના મળે પણ જેના છે એ માગે તો આપી દેવા જોઈએ। તો જેનો હતો કે બબ્બુ એણે લઈ લીધો, હવે તમે રડો તેનાથી શું થશે? હું નથી રડતી કે સારું હું બી નહીં રડું, ભાઈ સાહેબ તું મારી ગુરુ મને રોતા અટકાવ્યો।